अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। जी ये हमारा दाल सब्ज़ी का वीक जो कि आज डे 4 हो गया है। पता ही नहीं चला, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है लग रहा था कि जी दाल सब्ज़ी की बहुत सारी वैरायटी बस मिलती जाए हम लोगों को, क्योंकि इतनी चेंज इतनी हटके आपा देती जा रही हैं। क्योंकि ये तमाम वो चीज़ें हैं जहाँ आप ढेरों ढेर सब्ज़ी की बात करें या फिर दालों की बात करें, न्यूट्रिएंट्स बेशुमार उसमें मौजूद हैं, गुड सोर्स ऑफ फाइबर। और अच्छा दाल की अगर बात करें ना तो ये दाल में तो फाइबर भी मिल रहा है, आपको प्रोटीन बहुत मिलता है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मतलब ये बहुत ही बेहतरीन होती हैं। दालों का अगर इस्तेमाल करें, वो तमाम लोग जो वेट लॉस करना चाहते हैं जी वेट कम हो जाए, उनके लिए बेहतरीन है। वो तमाम लोग इस्तेमाल करें दालों का जिन्हें हार्ट का इशू है, वो भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक कुछ चीज़ों का ख्याल रखते हुए, लाइक ऑयल कम, नमक कम, ये तमाम चीज़ों का। बहरहाल मतलब दाल बहुत ज़्यादा अच्छा रहती है, आपके दिल के लिए प्रोटेक्ट करती है हार्ट यानी स्ट्रोक, और फिर इसके साथ साथ आपकी आर्टरीज़ को भी क्लीन रखती है, तो ये बहुत ही अच्छा है। डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा होता है, कॉन्स्टिपेशन का इशू नहीं होता, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जी आपको बहुत आसान कर रही होती है। और वो है जी ये दालें, जो कि दालें हमारी ज़िंदगी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं, तो इसलिए अपनी डाइट में शामिल करें हर किस्म की दाल जो अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, और इसके फ़वाइद बेशुमार हैं, तो इंजॉय करें ताकि जी ये तमाम चीज़ें जो हम फेस कर रहे होते हैं बहुत ही अर्ली स्टेज में आकर, तो वो तमाम चीज़ें नहीं होंगी। आज क्या बन रहा है, आज मुझे इतना मालूम है कि एक दाल की एक और ख़ास रेसिपी जानेंगे, बहरहाल उसके साथ और क्या हो रहा है वो पूछेंगे। फिलहाल तो आपा से एक और चीज़ पूछूंगी, क्योंकि मैं स्टार्ट में देख रही थी जैसे ही कैमरा बस स्टार्ट हुआ ना लज़्ज़त से, तो इतना खूबसूरत वो ठेला है और उसके ऊपर सब्जियां हैं, तो ये सारा कमाल है आपा का कि कहाँ से ढूंढ के लेकर आ रही। मैं आपको कह रही थी ना, ये दाल सब्जी कहने के लिए बहुत नॉर्मल सा वीक हमें लग रहा था कि ठीक है मतलब हर जगह से सब्जी मिल जाती, दालें मिल जाती, क्या है, लेकिन जी ये सारी मेहनत है हमारी इनकी। अस्सलाम वालेकुम आपा, बड़ी सारी मेहनतों के बाद जाके चीज़ें ढूंढ के लेकर आ रही है। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? ठीक है, अब तक जिससे जो चल रही है बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब अभी तक कल का दिन भी नहीं मिस कीजिएगा, कल भी बहुत इंशाल्लाह, कल तो बहुत ही इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक है, आप बताएं कैसी हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक हो, मज़े में। वैसे वाकई कल रात तक मैं ये सोची थी कि शायद दाल सब्ज़ी वीक को मैं समझ रही थी बनाना, देखिए बहुत आसान है। मुझे लग रहा था कुछ वेजिटेबल्स मैंने थोड़ी शायद ये मेरी थोड़ी सी मिस्टेक थी कि मैंने वो शामिल कर दी इसके अंदर जिनका शायद सीजन नहीं था या इतनी इजीली मिलती है। असल में आपा की कोशिश ये थी कि मैं वो चीज़ें लेकर आऊं जो कॉमनली हमारे घर पे बन रही है, कॉमनली हमने सुनी है। मतलब आप चाह रही थी कुछ हटके चेंज, बिल्कुल मतलब सुने तो आप लोग क्यों हो, मतलब ये क्या होने वाला है। बिल्कुल, मैं आप यकीन करें कि जो अरवी के पत्तों का जो सालन बनता है ना, आप यकीन करें आप पहचान नहीं पाएंगे, आपको ऐसा लगेगा जैसे फिश का कोई सालन आप मज़ेदार सा खा रहे हैं, इतना अच्छा लगता है वो ना। तो जैसे कि आज आप देखिएगा, आज भी बड़ी ज़बरदस्ती आज हम एक सब्ज़ी बनाएंगे जो आपको मेरा ख्याल है आपने तो शायद सुनी भी नहीं होगी, हो सकता देखी भी ना। मतलब इन्होंने तो जिक्र, क्योंकि मैं इनसे बहुत सुन रही हूँ चीज़ों के बारे में, तो मैंने पहली दफ़ा इन्हीं के मुँह से सुना है कि अच्छा ये भी कुछ होता है, तो ये बताएंगे अब आगे की तफसील। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। डेफिनेटली हमारे प्रोग्राम को बहुत इंजॉय करे होंगे, क्योंकि सब्जियों से हम आपको बनाना सिखा रहे हैं बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त चीज़ें। जैसे कि कल हमने पालक के कोफ्ते बनाए थे, आई एम श्योर कि कुछ लोगों ने बिल्कुल भी नहीं देखे होंगे, हो सकता है जो वेजिटेरियन हो शायद उनमें से कोई बनाता हो, लेकिन बेहतरीन बनते हैं। और आपने देखा तरीक़ाकार कितना आसान था, बहुत अच्छे बनते। देखिए इस तरह की वैरायटी बनाया करें, क्योंकि अमूमन हमारे घरों में पालक गोश्त बनता है, आलू पालक बनता है, या दाल पालक बनता है, या सरसों के साग में हम पालक शामिल करते। तो क्या होता है कि उससे ज़रा सा हट के ये चीज़ें थी, तो मेरी कोशिश ये थी कि आपको वो चीज़ें बताऊं जो कि थोड़ी सी नॉर्मल से हट गए। दालें भी मैंने वो यहाँ पे इस्तेमाल की, जैसे कि मूंग मसूर की दाल मैंने इस्तेमाल नहीं की यहाँ पर, क्योंकि उससे हम बहुत दफ़ा आपको चीज़ें बनाना सिखा रहे थे। मैंने यहाँ कोशिश की कि साबत दालें जो बिल्कुल साबत होती हैं हमने वो बनाना सिखाई हैं आपको, ताकि उससे आप सीख सकें कि ये साबत दालें जो है एक तो फ़ायदेमंद बहुत होती हैं, क्योंकि देखिए वो साबत है, साफ़ सुथरी करके आपके सामने आ जाती हैं, आप उसको कुक कर लेते हैं। और अमूमन ये होता है कि जो स्प्लिट हुई हुई दाल होती है या छिलका उतरी हुई दाल होती है, वो प्रोसेसिंग उसकी होती है, तो वो इतनी फ़ायदेमंद नहीं होती जितनी कि साबत दालें होती हैं। और साबत दालें हमारे यहाँ ज़रा कम बनती, सिवाय साबत मसूर की दाल सिर्फ वही बनती है। इसके अलावा हमारे यहाँ ज़रा मैंने देखा है, मेरे इर्द गिर्द जितने लोग हैं उनके वो दालें नहीं बन रही होती जो मैं आपको बनाना, जैसे उड़द गोश्त हमने बनाया था, या आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल बहुत ही ज़बरदस्त सी मखनी दाल बनाएंगे हम। कैसे बनेगी वो आप देखिएगा। इसके अलावा
भे एक ऐसी सब्ज़ी है कि जो दिखने में आपको लगेगा ओहो बड़ी गंदी सी लगेगी आपको, लेकिन जब उसको लाएंगे, साफ़ करेंगे और उसको बनाएंगे तो आप यकीन करेंगे आपको बहुत पसंद आएगी। गोश्त में भी ये बहुत अच्छी बनती है, लेकिन मैंने इसका गोश्त का चूँकि नैमल बदल है और सिंधी हमारी जो लोग हैं वो इसको बहुत ज़्यादा खाए, तो उनके यहाँ बहुत पसंद भी की जाती है। और आप देखिएगा दिखने में ये कितनी अच्छी लग रही है। हाँ, मैंने सुना नहीं था, मतलब आपा ने कहा भे, मैंने कहा ये क्या चीज़ होती, कहती सब्जी, ये लोटस स्टेम कहलाती है। इसके भी पीछे एक स्टोरी है ना, मतलब वो भी मैं आपको शो के पीछे सुनाऊंगी ज़रूर। तो उससे हमने आपको इंशाल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्ती कढ़ाई बनानी सिखानी है और बनाएंगे हम बहुत ही ज़बरदस्ती वेजिटेबल जलफ्रेजी। सारी वेजिटेबल्स हैं, जलफ्रेजी हो तो क्या ही कहना है, मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो आप देखिए कि कैसे। तो पहले तो भे देखते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने देखी होगी, मेरे लिए नहीं थी तो मैंने कहा जी भे क्या चीज़ है, कैसे लगती होगी। मनोमन मिट्टी में दबी हुई ये थी और उसके बाद उसको साफ करना, ये तमाम चीज़ें। अब कुछ सॉसेजेस टाइप कुछ है, मैं अभी देख रही थी। बिल्कुल आपको दिखाते हैं। बाकी से आपने कहा कि वो स्टेम और स्टेम के अंदर वो लोटस स्टेम है ये ना, और मिट्टी के अंदर होती है, जड़ है और इसका खूबसूरत सा फूल होता है और इसको आप लेकर आए, बनाएं, आप देखिएगा कितनी अच्छी बनी। इसकी मैंने चाट खाई है, इतनी शानदार चाट होती है कि आप भूल जाएंगे, आपको लगेगा कि जैसे बेहतरीन आलू की आप बनी हुई चाट खा रहे हैं। ने बनाई थी और ये बहुत ही बेहतरीन बनी थी भाई। बहुत। मैं तो आपको गई थी, मैंने कहा आज तो चाट भी हो जाती है, लेकिन क्योंकि टाइम इतना कम होता है। वैसे मेरा तो यकीन करें बहुत दिल चाह रहा था कि और बहुत सारी चीज़ें शामिल करने के, लेकिन 1 घंटे के प्रोग्राम में मैं जो कुछ करना चाहती हूँ उसी हद तक कर पाती हूँ, बाकी मतलब करना बहुत कुछ चाहती हूँ लेकिन टाइम शॉर्ट होता है ना। बहरहाल आ जाते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल दाल मखनी। इसके इंग्रेडिएंट क्या है ये आपको पता है, मुझे बनास्पति भी उठा के दे दीजिएगा जब। फाजी बनास्पति, VTF बनास्पति, कोलेस्ट्रॉल फ्री 100%। और मुझे थोड़ा सा ऑयल भी चाहिए होगा ना, ऑयल भी डाल दें। अच्छा जी, अच्छा यहाँ जी 2 चीज़ें साथ डालेंगे। मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि वैसे तो इसमें जैसे दाल मखनी है मैं इससे मक्खन शामिल करूँगी, लेकिन अभी शामिल नहीं करी, मैं इससे मक्खन शामिल करूँगी पकने के दौरान, ठीक है। आप चाहें तो इस वक्त भी शामिल, थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए इसमें ना। फौजी बनास्पति एंड फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल दोनों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अब आपा बताएंगी कि कितना चाहिए हमें। UHT ट्रीटेड, डबल रिफाइंड, क्लियर, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। कितना आधा कप दोनों चीज़ें हमने डाली। इसमें डालेंगे हम प्याज डाल के इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। प्याज फ्राई हो रही है, हल्की सी फ्राई होगी, बाय द टाइम मैं आपको बता देती हूँ कि दाल मखनी जो बनेगी वो किस तरह से बनेगी। इसमें वही हम साबुत माश की दाल ये इसका इस्तेमाल करेंगे, ये मेरे पास मौजूद है, जो हमने नमक डाल के बॉईल की 2 कप, ठीक है जी। इसके अलावा रेड किडनी बीन्स, इसका टेस्ट फ्लेवर बहुत ही शानदार हो जाता है। ये तकरीबन 1 कप से थोड़ा ज़्यादा है मेरे पास। और रेड किडनी बीन्स से आप कल देखिएगा कल क्या शानदार चीज़ बनने वाली, आप ज़रूर पसंद करेंगे, आपको अच्छी लगेगी। ये तकरीबन 1.5 कप मेरे पास में। अच्छा, इसका पानी मैंने डिस्कार्ड नहीं किया, ये पानी इसका बहुत फ़ायदेमंद है। और दूसरी बात है कि आपकी दाल के टेक्सचर को बेहतरीन करेगा। ये देखें कितना शानदार लेस वाला पानी है, ठीक है जी। इसको आपने डिस्कार्ड नहीं करना। इन दोनों दालों को मिला के हम बनाएंगे दाल मखनी, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा हम वैसे तो आप देखें राजमा गोश्त मैंने आपको बनाना सिखाया, राजमा पुलाव बनाना सिखाया, लेकिन आज दाल मखनी देखिएगा। इसके अलावा मेरे पास है ये क्रश किया हुआ अदरक और लहसुन, यानी तकरीबन 1 बड़े साइज़ की प्याज और अदरक लहसुन, ठीक है। अच्छा, प्याज को आपने बारीक चॉप करना है, स्लाइस की फॉर्म में नहीं रखना, वरना क्या होगा कि वो मज़ा नहीं आएगा आपको, ठीक है जी। ये हो रहा है। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी, ये मेरे पास मौजूद है अदरक लहसुन का पेस्ट, इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड क्रश भी डालेंगे पेस्ट। जी, क्योंकि देखिए ये दोनों चीज़ें जो है ना, जैसे माश की दाल है और जो हमने बीन्स इस्तेमाल किए, दोनों ज़रा सा बादी होते हैं, तो इसका बादीपन कम करने के लिए हम इसमें शामिल करते हैं ताकि टेस्ट भी अच्छा हो जाए और आपको नुकसान भी ना पहुंचाए, है ना। चलें जी, ये हो रहा है, हल्का सा ये और हो जाए, ज़्यादा हमें नहीं करना। बस ब्रेक पे जाने से पहले हम एक चीज़ बता दें कि ये टमाटर मेरे पास है। टमाटर 2 बड़े साइज़ के आप लीजिएगा, इसको हमने बॉईल करके हमने इसको थोड़ा सा मोटा मोटा पीस लिया है, ये इसके अंदर जाएंगे और साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है जी। ये गए टमाटर, ठीक है ना। मैं चाह रही हूँ ब्रेक पे जाने से पहले बस मैं इस मसाले को फिर भून लूँ। ये गया अदरक लहसुन का पेस्ट और डालेंगे हम इसमें नमक, नहीं मैं इसमें ऐड करी नमक, चूँकि हमने ऑलरेडी इसमें ऐड किया हुआ है। पिसी हुई लाल मिर्च तकरीबन 1.5 टीस्पून मेरे पास। ये आपको पता है कि देगी लाल मिर्च होती है, ये तेज़ नहीं होती है, आप अपने घर में अपनी मिर्चों के हिसाब से डालिएगा। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, ठीक है, डाल के अब मैं मसाले को भून लूँगी, ठीक है। नमक डालूँगी मैं, थोड़ा सा डालूँगी मसाले के लिहाज से, डाल देते बल्कि आपके सामने डाल दें। ये गया इसमें मसाले के लिहाज से 3/4 टीस्पून। अब मैं मसाला भून रही हूँ। मसाला भूनने के बाद ब्रेक आ गया क्या? हाँ जी, ब्रेक आ गया। ब्रेक आ गया। सवाल भी मुझे बताएं जल्दी से।
ले सकते हैं? ब्रेक ले लीजिए, आप ब्रेक ले लीजिए। मैं ये दालें दोनों, अच्छा अब मैं क्या करूँगी, मसाला ये हो गया। अब मैं ये मेरे पास जो लोबिया है, लाल लोबिया, रेड किडनी बीन्स, ये और साथ ही मैं ये माश की दाल, चलें आपके सामने डाल देते हैं। ये गई माश की दाल, ठीक है, मसाला भुन गया है क्योंकि टमाटर हमारे पास बॉईल हुए हुए थे। ये गया इसमें लोबिया, ठीक है ना, रेड किडनी लेंगे, बिल्कुल ले लें, बना के आप ले लें, आप ब्रेक लीजिए। मैं इसमें पानी डाल के पकने के लिए रख देती, बस और कुछ नहीं, और कुछ नहीं करें। पानी हम इतना डालेंगे, 1 कप पानी। ओके ठीक है, 1 कप पानी जाएगा। और इसके साथ साथ आज का सवाल है एनेक्स के सैंडविच मेकर के लिए। शानदार सा सैंडविच मेकर आप लोगों को मिल सकता है। आपने बताना ये जो भे मेरे लिए तो बहुत ही डिफरेंट यूनिक रेसिपी है ये, और एक सब्जी भी एक डिफरेंट है जो कि मैंने ना कभी सुनी, ना देखी, ना खाई, और आज फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। बहरहाल आई एम श्योर आपके लिए चेंज नहीं होगा, नई नहीं होगी, यकीनन देखी होगी, सुनी होगी। आज आपा के स्टाइल की हम ज़रूर देखेंगे रेसिपी क्या है। आपने बताना है ये भेह पाकिस्तान के कौन से सूबे में सबसे ज़्यादा खाई जाती है, बनाई जाती है, पसंद की जाती है और उनके दस्तरखान पे सजती ही सजती है। तो ये आपने बताना है एनेक्स का सैंडविच मेकर। अगर आप लोगों को चाहिए तो दीजिए इसका जवाब। अभी आगे क्या हो रहा है, खास है हमारी रेसिपीज कॉल्स का सिलसिला, वो भी शुरू करते हैं, लेकिन फिलहाल जा रहे हैं ब्रेक पे, तो आप लोगों को ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। और जी यहाँ पर अभी बन रही है फिलहाल बड़ी अच्छी सी रेस्टोरेंट स्टाइल जो दाल है, वो भी मखनी, हाँ। बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा जी, अब हम इसमें कुछ और चीज़, अच्छा मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें जी, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल किया था। अब ये दाल जो है ये पक रही, इसको मुझे पकाना है। ये दोनों बहुत अच्छी गली में, लेकिन उसके बावजूद मुझे इसको पकाना है। क्यों पकाना है? ताकि अच्छी सी ये दाल हो जाए, टूटे नहीं, मैश नहीं करना आपने, इसको साबित रखना है। अच्छा, अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं मक्खन, ठीक है जी। मक्खन चला गया इसमें, ये गया मक्खन इसके अंदर, बटर गया, और डालेंगे हम इसके अंदर 1-2 चीज़ें और डालेंगे ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता पकती रहें। इसके अलावा जाएंगे इसमें कसूरी मेथी, कसूरी मेथी इसके अंदर हम शामिल करेंगे। अच्छा, मेरे पास चूँकि ये पिसी हुई है, तो पिसी हुई है तो मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 1/2 टीस्पून, ठीक है जी, ये चलेगी। वैसे तो आपने रेसिपी कार्ड में देखा होगा 1 टीस्पून भर के है, लेकिन ये चूँकि पिसी हुई है इसलिए मैं इसमें 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ। इसके अलावा हम डालेंगे क्रीम, क्रीम इसके अंदर मैं शामिल करूँगी 2 से 3 टेबलस्पून। सारा मज़ा जो है इन्हीं चीज़ों से आएगा इसमें। ऐसे बड़ी ज़बरदस्त बनेगी, बहुत ही शानदार बनेगी इंशाल्लाह। इसको अब हम मिक्स कर लेते हैं थोड़ा सा इस तरह से, और इसको पकने देंगे कम से कम 15 से 20 मिनट में। इसको मज़ीद पकाऊंगी। आपने देखा इसका कलर भी कितना अच्छा सा आना शुरू हो गया, लेकिन है ना, एकदम से खुशबू आने शुरू हो गई ना। चलें, अब इसको हम पकने देते हैं, सही है ना। ये भी पकेगी, थोड़ी सी पतली है, हटके है ना, मतलब दाल भी है, बीन्स भी हैं, और दोनों ही ज़बरदस्त, दोनों ही ज़बरदस्त है। क्योंकि हमारे यहाँ बनती नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा था कि जी आप लोगों को ऐसी दालें बनाना बताऊँ जो कि ज़रा कम कम बनाई जाती है। जैसे कल हमने दाल ढोकली में अरहर की दाल का इस्तेमाल किया था, जो कि घरों में कम बनती है। आ जाते हैं अपनी ज़बरदस्त रेसिपी जो कि बनाने जा रहे हैं, भे की कढ़ाई। अब भे मैं आपको पहले तो दिखा देती हूँ। ये देखिए जी, भे मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, और ये आपको 2 तरह की नज़र आ रही होगी, तो कोई मसला नहीं है। ये हमने बॉईल की, काटी। अच्छा, जब आप भे लेंगी तो उसके ऊपर खासी मिट्टी होती है, उसको अच्छा आपने वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपने क्या करना है, उसको छीलना है। छीलें क्योंकि उसका एक बारीक सा तार सा होता है, जबकि गले में लग सकता है। ये बहुत ही शानदार सी, ये देखें कितनी अच्छी सी, ये देखें बिल्कुल जैसे कि आलू गल जाता है, इस तरीके से गली हुई है, ठीक है। अब हम इसमें क्या क्या करेंगे, ये मेरे पास तकरीबन, ये रेसिपी कार्ड में 1/2 kg लिखी हुई, ये मेरी 1 kg है, जिसको मैंने काट के सब इस तरह से कर लिया। अब हम बनाएंगे इसको, इसमें डालेंगे बनास्पति। ओके, फौजी बनास्पति जाएगा इसके अंदर, क्योंकि अब बनने जा रही कढ़ाई, और कढ़ाई में आपको पता है कि जब तक कि बनास्पति ना पड़े मज़ा नहीं आता। ये क्या इसमें, तो वो भी फौजी बनास्पति की ही बात हो रही है, क्योंकि ये VTF बनास्पति है, 100% ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल, UHT ट्रीटेड, डबल रिफाइंड, और जी भरपूर है विटामिन A एंड D से, जो कि हमारी स्किन के लिए, बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो खाना बनाए सेहत से भरपूर, जायकेदार भी हो रहा है और मज़ेदार भी हो रहा है। चलें जी, ये हो गया। अब हम इसमें क्या डालें, इसमें भी थोड़ा सा बटर डालना चाहें बटर डाल सकते हैं, बट मैं नहीं डाल रही इसके अंदर, क्योंकि खासी बटर की चीज़ हो जाएंगी। ये गई प्याज, एक स्लाइस की हुई हमने इसमें प्याज डाली, चॉप की हुई, बारीक चॉप कीजिएगा, एक बस मीडियम साइज़ की प्याज। इसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट जो मेरे पास यहाँ रखा है, इसमें पानी शामिल कर दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि मैं इसलिए पानी डलवा लेती हूँ कि ज़रा सा बस सही है, ठीक है, वरना क्या होता है एकदम जाते ही जलना शुरू हो जाता है।
ये आपने टमाटर लेने, ये टमाटर मैंने लिए थे 4 अदर टमाटर, ठीक है। ये 4 अदर टमाटर लिए, इनको बॉईल किया, छिलका उतार दिया और उसके बाद इसको मोटा मोटा चॉप कर लिया। ये डालेंगे हम इसके अंदर, ठीक है जी। तो मैं काम करती हूँ, पहले ये देखें, बस इतना हमें प्याज को करना है। ये हो गई और ये गया कॉलर ले। हाँ बिल्कुल, आप कॉलर लीजिए, मैं इसको मिक्स करती हूँ, फिर बाकी चीज़ें बताऊँगी बाद में। और टमाटो और नाहिद जी हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अबील क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसी है? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हमारे साथ हैं। आप बताएं कैसी हैं, तबीयत से ठीक है? बिल्कुल ठीक, खैरियत से। माशाल्लाह, आपकी आवाज़ में बहुत 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 लहजा है, मुझे बहुत ही पसंद है। हाँ अच्छा, थैंक यू सो मच। और आपको को भी हमारा सलाम कहिएगा। जी जी, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अबील आपकी ठीक ठाक। हम मेरी फर्स्ट टाइम कॉल लगी है। अरे वाह, चलें जबरदस्त। तो आप कॉल करते रहिएगा। बहुत इंतजार था, 7-8 साल से इंतजार था आपसे बात करने का। ओ माय गॉड, 7-8 साल बाद जाके कॉल मिली और तब जाके बात हुई। हो, बड़ा तवील इंतजार। शुक्र है, मैं आज बहुत ही खुश हूँ आपी। थैंक यू। अच्छा, सवाल का जवाब देंगी? जी जी बिल्कुल। भेज सिंध में खाई जाती हैं। ओके, आपके यहाँ बनाई जाती है? बिल्कुल बनाते हैं आप ही। अच्छा ठीक है, ओके। दाने तो आपा की अब ये रेसिपी देखिएगा, ये थोड़ा सा हटके है, चेंज है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये हमारे पास मसाला तैयार हो रहा है, ठीक है ना। मसाला में हमने क्या शामिल किया था? अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर शामिल किए, ठीक है। और मैंने कुछ भी शामिल किया। अब मैं इसमें शामिल करूँगी ये पिसी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी इसमें हम कुटी हुई लाल मिर्च, इसमें 3 तरह की मिर्चें जाएंगी। थोड़ा सा डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर। अच्छा, मैंने ये भेज जब बॉईल की थी, मैंने इसमें ज़रा सा नमक डाल दिया था, तो मैं नमक डालूंगी लेकिन सिर्फ मसाले के लिहाज से तकरीबन 1 टीस्पून, ठीक है ना। बाकी तो उसके अंदर शामिल है। इसको हम अच्छा सा भून लेते हैं, ठीक है जी। ये बहुत अच्छी सी आप देख रहे हैं कि भुन रही हैं। और इसमें और क्या चीज़ शामिल करेंगे? इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ी सी ये साबुत लाल मिर्चें, ये हमने डाल दी। और कुछ आप चाहें तो इसके अंदर हरी मिर्चों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं हरी मिर्चें अभी डालूंगी इसके अंदर। हरी मिर्चें चले हमारे ठेले पे हैं, वहाँ से ले लेंगे, ये अभी डाल देते। इससे क्या होता है इससे क्या होगा कि बड़ा अच्छा सा इसमें फ्लेवर आ जाएगा, ठीक है। मसाले को लेकिन अभी हमें और भूनना है, ठीक है जी। ये भुन रहा है मसाला, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। इसको मैं भूनूंगी और भूनने के फ़ौरन बाद मैं इसमें ये भेज शामिल कर दूंगी जो हमने पहले से बॉईल की हुई है। इसमें आपने कच्ची शामिल नहीं करनी, इसको बॉईल करके, अब आप बॉईल हुई हुई है, अब आप चाहे गोश्त में डालें, कैसे भी इसको पकाएंगे, ये इंतहाई। और कितना टाइम लेती करने में? मैंने इसको प्रेशर कुक किया है। अगर आप इसको प्रेशर कुकर में बनाएंगे ना, तो ये कम से कम जैसे विसल बोलती है, उसके बाद आपने इसको 15 मिनट ज़रूर बनाना है। और आप ये देखेंगे ये बहुत ही अच्छी गली हुई है। 15 मिनट के बाद आप चूल्हा ऑफ कर दीजिए और उसके बाद उसके विसल ना हटाइएगा, वो उसका जो प्रेशर होता है उसको आपने हटाना नहीं है। प्रेशर रिलीज़ मत कीजिएगा, वरना क्या होगा, थोड़ी सी कसर रह जाएगी। हल्की सी इसमें वैसे हल्की सी मामूली सी है, लेकिन इसमें डालेंगे तो बेहतरीन हो जाएगी। चले जी, ये हो गया, आपके सामने डाल देते हैं, ठीक है जी। ये गई इसके अंदर थोड़ा सा पानी, हाँ भी चली गई। और अब इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करके मैं हल्की आंच पे इसको दम पे रख देती हूँ। फिर इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल करेंगे हम आपको ब्रेक के बाद बताएंगे। डन। तो बस अभी से भून रही हैं आप और स्लो कर देंगे, फिर आगे क्या हो रहा होगा, फिर ब्रेक की स्टोरी पीछे से क्या क्या हुआ ब्रेक के पीछे हम, क्योंकि मैं चाहती हूँ जब ये वीक चल रहा है तो इसके पीछे क्या क्या चीज़ें होती रही वो भी आप लोगों के साथ शेयर करें। फिलहाल तो आप लोगों ने सवाल का जवाब देना 888 पर SMS करके या कॉल करके कि भे कौन से सूबे में पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा खाई जाती, बनाई जाती, पकाई जाती है और इन्जॉय की जाती है, या आप बताएंगे 888 पर या फिर कॉल के थ्रू। अभी के लिए ब्रेक है, फिर मजीद आगे जलफ्रेजी कैसे बनेगी जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बैक। और जी यहाँ भी बन रही है जो कि एक डिफरेंट सी रेसिपी है जो कि आप बना रही हैं यहाँ पर। और बिल्कुल, अब हमने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया मैंने, बस सिर्फ इसको मिक्स किया, पानी तक इसके अंदर ऐड नहीं किया। जो इसके अंदर था पहले से मौजूद वही है, ठीक है जी। ये देखिए जी, क्योंकि गली भी है लेकिन फिर भी ऑब्वियसली हमें थोड़ा सा इसको कुक करना होगा ताकि मसाला जात अंदर तक अच्छे से चले जाए। ये हो रही है यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा कवर करके रख देती हूँ। इसमें कुछ चीज़ें हम और ऐड करेंगे, यानी हरी मिर्चें हैं, इसके अलावा लेमन जूस है, थोड़ी सी कुटी हुई काले मिर्च, ताकि बड़ा अच्छी सी आपको एक फ़ील आए कि आप बड़ी अच्छी सी कढ़ाई खा रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गई हमारी एक रेसिपी।
हमारी दूसरी रेसिपी दाल मखनी, क्योंकि वो मैंने पीछे रख दी, रेडी हो चुकी है। सही है, वो मैं बस इसको निकालूंगी और सर्व करूँगी, लेकिन आपको दिखाऊंगी ज़रूर। यहाँ पर हम बनाएंगे जलफ्रेज़ी। अब जलफ्रेज़ी के क्या क्या इंग्रेडिएंट है ये आपको हम बताते हैं। पहले तो हम डालेंगे यहाँ पर फाजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, जिसके बगैर हमारा खाना अधूरा है और जी हमारी खाने की लज्जत और जायका और सेहत को बढ़ाता है, क्योंकि डबल रिफाइंड UHT ट्रीटेड और जी भरपूर है विटामिन A and T से। चलें जी, ये हो गया। इसको मैं ज़रा आंच को तेज़ रखूँगी इस वक्त ना। अब मेरे पास जलफ्रेज़ी के लिए सब्जी है। वैसे जब हम चिकन जलफ्रेज़ी बनाते हैं तो उसमें चिकन होती है, इसके अलावा कैप्सिकम 2-3 तरह के आप ले सकते हैं, और इसके अलावा शिमला मिर्च हम डालते हैं। लेकिन ये चूँकि हम वेजिटेबल से बना रहे हैं तो हमने इसको थोड़ा डिफरेंट रखा है। उसमें क्या है, ये मेरे पास गाजरें हैं। अब जो सब्ज़ी आपको ज़्यादा अच्छी लगती है आप उस हिसाब से कर सकते हैं। गाजर है, शिमला मिर्च है, मटर है, कॉर्नस हैं, प्याज है, आप प्याज की भी स्लाइसिस किए। इसके अलावा ये टमाटर की भी स्लाइस बीज निकाल के कीजिएगा। यहाँ पर मैं काम करूँगी कि ये अच्छा, ये पहले मैं सब्जियों को थोड़ा सा फ्राई करूँगी। अच्छा, इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा टाइम ले, लेकिन गाजर चूँकि टाइम लेगी इसलिए मैं इसको थोड़ा सा पहले ऐड करूँगी। गाजरें ऑरेंज हो चुकी है इसलिए टाइम लेंगी, टाइम लेती है। अगर ये रेड होती तो शायद इतना ना, नहीं, लेकिन होता है। अभी ये भी जल्दी हो जाती है, कोई इतना टाइम लेती है, लेकिन बहरहाल फिर भी बॉईल हमने नहीं किया है। इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज, ठीक है, कॉर्नस और मटर डाल दें, बल्कि मटर कॉर्न डालेंगे। मटर को मैंने पहले से बॉईल किया है नमक डाल के। ये तमाम चीज़ें जब हम फ्राई कर लेंगे तो बड़ा अच्छा सा इसका एक मसाला बनाएंगे, और मसाले में एक बड़ी ज़बरदस्त हम इस चीज़ डालेंगे जो है हमारे पास बेक पाउडर का केचप है, बहुत ज़बरदस्त सा, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो आप देखिएगा ये कितनी कोई शानदार हो जाएगी। अब आपने ये देखा कि ये तेज़ आंच में मैंने इसको किया और काफ़ी हद तक ये हो चुका है, ठीक है। मैं सारी वेजिटेबल्स जो है ना फ्राई करने के बाद ही मैं मसाला बनाऊंगी। ये गैस में मटर, और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे ये कॉर्नस। ये 1 कप कॉर्नस है, 1 कप कॉर्नस, 1 कप हमने इसमें शामिल किए हैं मटर, ठीक है ना। ये देखें अभी से कितना अच्छा सा एक कलर आना शुरू हो गया। मैं आज से थोड़ा तेज हल्का कर देती हूँ, ठीक है जी। अच्छा, अब जो सब्जियां हैं वो ज़रा सा सेंसिटिव सब्जियां हैं, यानी कि मेरे पास कैप्सिकम और इसके अलावा ये प्याज और टमाटर। ये ज़रा सा थोड़ा सा इसको हम कम करेंगे। ये गई इसमें प्याज, लेकिन प्याज को भी थोड़ा हमें, ठीक है, अभी हम इसको डालेंगे उसमें ना जब मसाले में तो अच्छी सॉफ्ट हो जाएंगी। ये गया। इसके बाद शिमला मिर्च ये चली गई। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं, और साथ ही ये स्लाइस टमाटर, ये देखा ना 2 अदर टमाटर थे, इनको हमने स्लाइस करके और हमने इसको कर लिया, मिक्स कर लिया। अब मैं इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर देती हूँ। अब आप देखें ये तो यूं ही कितनी अच्छी लग रही है दिखने में, कलरफुल और बहुत ही जलफ्रेज़ी की यही बात है कि खूबसूरत लगती है दिखने में बहुत। चलें, ये हो गया। और अब मैं इसको हटा देती हूँ, इसको मैं पीछे रखती हूँ और बनाएंगे इसका मसाला, क्योंकि हम ज़्यादा नहीं इसको कट करेंगे। कॉलर ले लें आप? जी जी बिल्कुल, आप लीजिए, मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। अच्छा जी, हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अबील आपी कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक जनाब, आप बताएं कैसे हैं? ठीक हैं? मैं ठीक। आप तो आपने 4 चांद लगा लिए, आपकी ड्रेसिंग, आपकी होस्टिंग, आपने तो है ये दाल सब्जी वीक के रंग में आप रंग गई हैं, इतनी प्यारी लग रही हैं। मैंने कॉल किया, शुक्र है मेरी कॉल भी मिल गई है। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और बताएं क्या कहेंगे? और आप अभी आज प्यारी लग रही है माशाल्लाह, टेम्पटिंग सी रेसिपी बना रही हैं। अल्लाह ताला इनको इस चीज़ का जज़ा दे, आखिरत में और दुनिया में भी। बहुत शुक्रिया। और सवाल का जवाब? सवाल का जवाब आई थिंक ये हम तो खाते हैं, हम ले आते हैं तकरीबन दूध किसी घाट में ही होती है, हम उधर से ले आते हैं। अम्मी बहुत अच्छी तरीके से बनाती हैं, इसके ऊपर मट्टी होती है, फिर इसको धोकर ये अमूमन सिंध में ज्यादा खाते हैं, लेकिन हम भी ज्यादा खाते हैं इधर। डन है, डन। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू जी। चलें जी, ये मैंने यहाँ पर 4 टेबलस्पून मैंने फौजी कुकिंग ऑयल शामिल किया, और यहाँ पर शामिल करेंगे 1 अदद प्याज, ठीक है, ये मसाला बन रहा है। और ये थोड़ा सा बटर भी मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। ये अच्छा, अब बटर आप इधर शामिल कर दें या फिर आप शामिल कर सकते हैं वेजिटेबल को सौते करते वक्त। तो मैं यहाँ डाल देती हूँ, ये हो गया। इसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे थोड़ी सी अदरक, ये गई। और क्या डालेंगे, और ये मेरे पास है टमाटर। टमाटर डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, बाकी के तमाम मसाला जाट डालेंगे, फिर आप देखिएगा कितना कोई शानदार। अच्छा, बहुत ज़्यादा आपने प्याज को भी फ्राई नहीं करना, हल्का सा फ्लेवर निकल के आएगा तो मैं ये डाल दूँगी इसके अंदर ये टमाटर। टमाटर 1 बड़े साइज़ का था या 2 छोटे साइज़ के आप ले सकते हैं। अब मैं शामिल करूँगी इसमें पिसी हुई लाल मिर्च तकरीबन 1 टीस्पून भर के, और हल्दी इसमें शामिल करेंगे
हाफ टी स्पून। नमक डालेंगे हम इसमें तकरीबन 1.5 टीस्पून। ठीक है जी, ये डाल दिया हमने। अच्छा, स्पाइसी करने के लिए इसको थोड़ा सा हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें भी डाल देते हैं। चलिए चलिए, ठीक है जी। और अब जाएगा इसमें बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट का शानदार सा जो आप देख रहे हैं, यानी इस मसाले के टेस्ट को इन्हांस करने के लिए बेक पार्लर ट्रू पास्ता एक्सपर्ट का ये टोमेटो केचप जो कि 100% टोमेटोज, रियल टोमेटोज के साथ तैयार किया जाता है, आधा कप। ओके, बेक पार्लर का ये टोमेटो केचप जो कि क्या है टोटल हाफ। ये बिल्कुल बहुत शानदार सा ये मिक्स हो गया। आप ये देखें कितना अच्छा सा इसका मसाला है। और वो तमाम वेजिटेबल्स जो हमने फ्राई किए इसके अंदर डालेंगे, 2 मिनट कुक करेंगे और निकालेंगे। बल्कि मैं काम करती हूँ आपके सामने ही ये ऐड कर देती हूँ। कलरफुल सी ढेरों ढेर ये वेजिटेबल्स, इसको आपको ज़्यादा नहीं कुक करना। ठीक है जी, ये गई इसके अंदर। मैं थोड़ा सा चलें जी, मैं डाल देती हूँ पूरा। ये चला गया इसके अंदर। बचाने वाले क्यों थे? नहीं, बचा नहीं रही थी, ऑयल थोड़ा सा कम करना चाह रही थी। चलें, ओके, ठीक है, बिस्मिल्लाह। चलें जी, इसको हम मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरीके से। और जनाब थोड़ा सा इसमें डालेंगे ये मस्टर्ड पेस्ट, तकरीबन 1 टीस्पून। ये खुल गया। चलें जी, ये थोड़ा सा पहले पानी आ रहा है, हिलाया नहीं था मैंने। ये गया 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट। इसके अलावा थोड़ा सा हम इसमें ज़ीरा पाउडर, जैसे कि जिसमें जाएगा 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर से इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। भर के आपने डालना है। ये चला गया, इसको मैं मिक्स करती हूँ और निकालेंगे और उसको सर्व कर देंगे। दैट्स इट, बिल्कुल। ये क्या है? ये रहता है? नहीं, ये इसमें नहीं, ये कसूरी उसमें डाल दी हमने। ओके, डन, ठीक है। वेजिटेबल जलफ्रेजी आपके सामने है जो कि हमने यहाँ तैयार कर दी। जाते जाते ज़रूर बताते जाएं कि बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट, आपको मालूम है 26 डिफरेंट वेरिएंट्स दिए हैं। बेक पार्लर के बारे में हम ज़रूर इसलिए बताते हैं कि वो तमाम लोग, मेरे ख्याल से हर एक जो है पास्ता का शौकीन होता है और हर कोई चाहता है जो रेस्टोरेंट्स और होटल्स में जो हमें टेस्ट, लुक, स्टाइल जो मिल रहा होता है वही हम घर पे ले आएँ। लेकिन कैसे? तो बेक पार्लर ने आसानी की है, आपको 26 डिफरेंट वेरिएंट्स दिए हैं। जो दिल करता है, जैसी रेसिपी दिल करता है, बस आपने पैकेट खोलना है। मसाला साशे अंदर मौजूद है, बस बैग पे जो इतनी इंस्ट्रक्शन रेसिपी है उसे फॉलो कीजिए एंड उसके बाद आप वही टेस्ट एंजॉय कर सकते हैं। लजानिया, खाउसे जैसी लेंदी रेसिपी जो घंटों में बना करती थी, अब बेक पार्लर ने वो भी आसान कर दी है, क्योंकि बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट अंदर करी पैकेट मसाला और इसके साथ साथ जी वाइट जो सॉस होती है, जो कि बेसिकली कभी कभी बड़ी मुश्किल लगती है कि वाइट सॉस कैसे बनाई जाए, तो वो भी आसान कर दी है, उसी में मौजूद है जी। बस आपने खोलना है और मिनटों में ये 2 खास रेसिपीज़ भी हो सकती हैं तैयार, वो भी बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट के साथ। हमने तो यहाँ टोमेटो केचप तैयार की जलफ्रेजी जो ऐड किया था, जिसका कलर अच्छा, मज़ेदार लुक एंड टेस्ट होगा। वेल, बाकी आगे क्या हो रहा है इस रेसिपी में और जी सवाल का जवाब जब तक दीजिए 888 पर। हम जा रहे हैं ब्रेक पे, फिर आप लोगों को ज्वाइन करते हैं। जी वेलकम बैक। और जी यहाँ पर मेरे पास रेस्टोरेंट स्टाइल दाल मखनी मौजूद है। आप मैंने दी, मैंने कहा भाई मैं इसे ट्राई करती हूँ ना, आपको बताती हूँ, क्योंकि रेडी हो गई, बहुत ज़बरदस्त लग रही है और उसकी थिकनेस भी अभी आप चेक करा दीजिए। वेरी टेस्टी। अच्छा, क्या मज़े की है, बड़ा अच्छा मखनी, क्रीमी बटर का फ्लेवर एंड देन कॉम्बिनेशन जो है इसका बीन्स का और इस दाल का फ्लेवर बहुत शानदार हटके है, वाकई बड़ा अच्छा। चले जी, आ जाते हैं कढ़ाई पे। लेमन जूस, कुटी हुई लाल मिर्चें, सॉरी काली मिर्चें, और ये ढेर सारी हरी मिर्चें। अच्छा, मैं थोड़ी सी हरी मिर्चें उठा रही हूँ, उसके ऊपर से डालूँगी। ठीक है जी। और कुछ डालेंगे हम हरा धनिया। और ये हमारी शानदार सी कढ़ाई जो है ये तैयार। लेकिन साथ ही मैं थोड़ा सा इसमें शामिल करूँगी, एक चीज़ और भी शामिल करूँगी, वो है कुटा हुआ धनिया। अब आप देखें, जब ये आप खाएंगे ना तो आप यकीन करें आपको अच्छा लगेगा, डिफरेंट लगेगा। डिफरेंट सब्जियाँ, डिफरेंट आप दालें जो खाएंगे ना और बनाएंगे तो आप यकीन करें सब घर वालों को अच्छी लगेगी। जो सबके मूड ख़राब होते हैं, अच्छी चीज़ बनाएंगे तो इंशाल्लाह कभी भी नहीं होंगे। इस दाल पर ही मूड अच्छे हो जाएंगे। ये तो इतनी मज़े की दाल है। अच्छा, ये दाल आप पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है, ये दाल चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है, ये हर तरह से बहुत अच्छी लगती है। चलो जी, ये हो गई हमारी। ये देखिए जलफ्रेजी भी तैयार है। अब जरा भे की मैं बात बताती हूँ आपको। हाँ। जब हम भे, आपा ने ये रेसिपी रखी, अच्छा मेरे तो सोचो गुमान में नहीं ना कि ये भे के बारे में। आप सोचें ज़रा, मुझे भे का नहीं मालूम था कि भे कोई सब्ज़ी होती है जो बनाई जाती है, क्योंकि मैं वैसे भी
उन लड़कियों में से जो सब्जियों से दूर ना, जो बुरी बात है, खैर बार बार अपनी बुराई कर रही हूँ मैं। अच्छा, तो पॉइंट पर आते हैं। बात ये है कि आपा ने कहा कि भाई जो मेरे पास भी आई है वो थोड़ी सी मुझे कम लग रही है और बहुत सारी मच्छी के साथ होती है, उसी में तोल दी जाती है, तो वो शायद आपा कहती कि नहीं काम है, थोड़ी सी और ले लेते हैं। अब जी बे को ढूंढ रहे हैं, मैं और आपा रास्ते में एक सब्जी वाले को देख रहे हैं, एक सब्जी वाले को देख रहे हैं। मतलब ऐसा लगा कि ये दाल सब्जी का वीक रख लिया, पूरे पाकिस्तान को पता चल गया जी समीना आपा ने रखा, गायब कर दो चीज मार्केट से। मतलब बे का वो आलम हो गया जो कि कॉमनली हर जगह मिलती थी, एक सब्जी वाले ने तो मतलब ऑलमोस्ट हार्ट अटैक वाली बात कर दी ना। मतलब भी लेने, हाँ, उसने कल हमने बनानी है और मतलब आज जैसे हमने बनानी और कल हम उनसे पूछ रहे हैं तो वो कह रहे हैं बे वो कौन सी आती है, सीजन ही नहीं है, मिलेगी ही नहीं, कुछ भी कर ले, मार्केट में नहीं मिलती। नहीं तो मैं और आप एक दूसरे की शक्ल में कहा है मतलब होगा। अच्छा, लेकिन पता है अभी जब उसने ये बात कही ना तो मुझे थोड़ा सा इस बात होता है कि भाई जब एक बंदे ने मुझे ला के दे दी है, हाँ, तो हो सकता है इसको पता, लेकिन वो भी चूंकि सब्जी वाला था तो हमें उसकी बात पे थोड़ा सा यकीन भी यूँ करना पड़ा कि ऐसा ना हो कि वाकई हमें ना मिले तो फिर हम इतनी सी क्या बनाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो मिल गई। लेकिन अब ये मालूम हुआ कि ये 2 तरह की होती है। हाँ, ना? 2 तरह की होती है, ये मुझे अब पता चला कि 2 तरह की होती है। एक शायद लड़काना से आती है जो बहुत बेहतरीन होती है, और एक शायद नॉर्मल होती है, थोड़ा सा उसके कहते हैं टेस्ट में फर्क होता है। ये देखिए तो कौन सी वाली ले कलर दिखने में जो लाड़काना की होती है वो बेहतरीन होती है। ठीक है जी, ये हमारी तैयार हो गई और इसको भी हम सर्व करते हैं और जलफ्रेजी भी निकालते हैं। फिर आप देखिएगा हमारी टेबल में। ओहो भी की जरा कढ़ाई चेक करें, पहले कढ़ाई देखें फिर उसके अंदर मौजूद चीज देखें। ओह ओह गजब की है जी। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, दाल तो बहुत मजेदार है। यहाँ वेजिटेबल जलफ्रेजी आपके सामने, कलरफुल, अट्रैक्टिव, बहुत ही मजेदार लग रही है। ऑफ कोर्स इसके अंदर बिग पॉलर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट का टोमेटो केचप गया है तो और फ्लेवर इसका एनहांस हो गया होगा। वेल अभी टाइम है 3 रेसिपीज, तीनों का रिकैप देखना है, फिर मैं आपको दिखाऊंगी आज की टेबल। ये है हमारा दाल सब्जी वीक जो बहुत ही खास है और जी इसमें मौजूद रेसिपीज और फिर प्रेजेंटेशन डिटेल में दिखाने वाले हैं। फिलहाल जब तक आप लोगों के पास मौका है SMS करके बता सकते हैं 8881 पर भी कौन से सूबे में ज़्यादा खाई जाती है, बताएं। एनेक्स के सैंडविच मेकर के लिए ये है आज का सवाल। रिकैप देखिए, फिर एक ब्रेक है, फिर जी ज्वाइन करेंगे, हमारी शानदार सी टेबल होगी और समीना आपा की आज की खास रेसिपीज वो दिखाएंगे। भे की कढ़ाई, अज्जा, कटी उबली भे आधा किलो, स्लाइस प्याज 1 अदद, बड़ी उबले कटे टमाटर 4 अदद, साबित लाल मिर्च 6 से 7 अदद, स्लाइस हरी मिर्च 6 से 7 अदद, नमक मिर्च हल्दी हस्बे ज़रूरत, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, घी आधा कप, कुटा धनिया जीरा 1.5 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 1.5 चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक पैन में घी गर्म करके स्लाइस प्याज, उबले कटे टमाटर, साबित लाल मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इतना पकाएं कि प्याज और टमाटर अच्छी तरह गल जाएं। अब इसमें नमक मिर्च हल्दी शामिल करके मसाला भूनें, फिर कटी उबली भे और आधा कप पानी डालकर पकने दें। अब इसे अच्छी तरह भून लें। आखिर में कुटा धनिया, कुटी काली मिर्च, जीरा, नींबू का रस, स्लाइस हरी मिर्च और हरा धनिया शामिल करके दम दें और सर्व कर दें। रेस्टोरेंट स्टाइल दाल मखनी, अज्जा, साबित उबली दाल माश 2 कप, उबले लाल लोबिया 3/4 कप, चॉप्ड प्याज 1 अदद छोटी, उबले पिसे टमाटर 3/4 कप, नमक मिर्च हल्दी हस्बे ज़रूरत, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, मक्खन आधा कप, तेल 2 खाने के चमचे, क्रीम आधा कप, कटा अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, चॉप्ड हरा धनिया 2 खाने के चमचे, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, प्याज के लच्छे गार्निश के लिए। तरकीब: एक पैन में तेल और मक्खन गर्म करके चॉप्ड प्याज, कटा अदरक लहसुन और पिसा जीरा फ्राई करें। फिर इसमें उबले पिसे टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक मिर्च हल्दी डालकर भून लें। उसके बाद साबित उबली दाल माश और उबले लाल लोबिया शामिल करके 15 मिनट पकाएं। अब क्रीम, कसूरी मेथी और ज़ीरा मिलाकर मिक्स करें और दम पर रख दें। आखिर में डिश में निकालकर हरा धनिया, क्रीम, मक्खन और प्याज के लच्छों से गार्निश करके सर्व करें। वेजिटेबल जलफ्रेजी, अज्जा, लंबी कटी शिमला मिर्च 2 अदद, लंबी कटी गाजर 1 अदद बड़ी, उबले मटर 1 कप, कॉर्न 1 कप, लंबाई में कटे टमाटर 2 अदद, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, लंबाई में कटी प्याज 1 अदद, तेल आधा कप, मक्खन 2 खाने के चमचे, स्लाइस अदरक 2 खाने के चमचे, चॉप्ड प्याज 1 अदद, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा, नमक मिर्च हल्दी हस्बे ज़रूरत, चॉप्ड टमाटर 3/4 कप, टोमेटो केचप 4 खाने के चमचे, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चमचा। तरकीब: पहले मक्खन गर्म करके इसमें लंबी कटी गाजर, उबले मटर और कॉर्न सौते करें। फिर लंबी कटी शिमला मिर्च, लंबाई में कटी प्याज और लंबाई में कटे टमाटर भी सौते कर लें। अब एक पैन में तेल गर्म करके चॉप्ड प्याज, सफ़ेद जीरा और स्लाइस अदरक सौते कर लें। फिर इसमें चॉप्ड टमाटर और नमक मिर्च हल्दी शामिल करके मसाला भून लें। उसके बाद टोमेटो केचप, मस्टर्ड पेस्ट और फ्राई की हुई सब्जियां मिक्स करके 5 मिनट दम पर रख दें। आखिर में इसमें हरा धनिया डाल के सर्व करें।
जी वेलकम बैक। और जी अब देखिए हमारी टेबल पे मौजूद आज की ये ख़ास दाल सब्ज़ी वीक की रेसिपीज़ जो कि बहुत ज़बरदस्त लग रही है। अच्छा, दाल तो मैंने ट्राई की है तो मैं इसकी बता सकती हूँ। मतलब ये दाल ऐसी है कि आप बना लें एंड आई एम श्योर कि सारे लोग खुश होंगे, चाहे वो मर्द हज़रात हों, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो ख़वातीन हों, जो नखरे वाले लोग होते हैं ना वो भी होंगे, तो वो सब खुश हो जाएंगे, वो भी इस दाल के साथ मज़ेदार। बिल्कुल। और ये दाल ऐसी है कि जब बच जाए और सुबह नाश्ते में आप पराठे के साथ आप इसको खाएं, उफ मज़ा आता है। और आपने किया क्या, इतने डिजाइनिंग हुई कैसे? ये तो मैं सोचू कोई लॉन का प्रिंट और उसके ऊपर डिजाइन आपने फ्लावर्स बना नहीं कुछ हरा धनिया था। हाँ, ये सिर्फ क्रीम के ड्रॉप्स डाल के उसके ऊपर थोड़ा सा क्रॉस डाल दिया तो हल्का सा एक लग रहा है कि जैसे कोई लीफ से है ना, स्टाइल तो अच्छा बहुत अच्छा, स्टेम के साथ लीफ लग रहा है। ओहो जबरदस्त। और एक हमने यहाँ पे भी सर्व के साथ आप ना बस काम करती रहती हूँ उसको खूबसूरत दिखाने के लिए। चीज़ें देखिए, कोई बात नहीं, क्रीम मेरे पास मौजूद है। मेरा ख्याल है इस पूरी चीज़ उसके अंदर मेरा ख्याल है 1.5 टेबल स्पून क्रीम जो है उसमें मैंने शामिल की है। बहुत ही शानदार। इसके अलावा आप ये देखें कितनी ज़बरदस्ती जलफ्रेज़ी राइस बनाएं, जलफ्रेज़ी इंजॉय करें, कढ़ाई तंदूरी नान मंगाइए और इंजॉय कीजिए। आई एम श्योर ये बहुत ही मज़ेदार होगी। और एक दाल इधर भी सर्व की, छोटी सी बाटी है बट बहुत क्यूट लग रही है, बड़ा अच्छा है। और मतलब इतनी छोटी भी नहीं, अच्छी खासी दाल आई है इसके अंदर, मतलब आप इंजॉय कर सकते हैं। यानी हर तरह से प्रेजेंटेशन ना अपने कमाल की होती कि टेबल हसीन लगे। पहले तो आप देखें और देख के खुश हो जाएं, फिर आप सोच में पड़ जाएं कि इसको छेड़े ना छेड़े, मतलब इतना अच्छा सजा हुआ है तो ये बड़ा ज़बरदस्त। अच्छा जी, आज का सवाल था ये भेज जो हमने बनाई मज़ेदार सी, तो ये कहाँ कौन से सूबे में ज्यादा खाई पकाई जाती है? सिंध में ज्यादा खाई जाती है और सिंध में बनाई भी जाती है। जैसे कि सरसों का साग पंजाब में बनाया जाता है, चपली कबाब जो है वहाँ बनाए जाते हैं पेशावर में। हाँ। तो इसी तरह से ये सिंध की बहुत मशहूर है। पल्ला मछली है, मतलब कुछ चीजें मखसूस। लेकिन अभी ये जरा कम लोग बनाते हैं, लेकिन मैंने आपको बनाना सिखा दिया। आप इससे बनाइएगा डिफरेंट चीजें, गोश्त में डाल के भी आप इसको बनाएं, बहुत बेहतरीन बनती है। वैसे इसका सालन बनाए, बहुत अच्छी बनती है। आपने चाट, लेकिन चाट इसकी चाट ग्रीन मसाले से चाट बनाएं, बहुत ही बेहतरीन, यानी ग्रीन चटनी के साथ बनाएं, बहुत ही शानदार बनेगी। लेकिन क्या है, जब भी आप इसको लेकर आते हैं तो कभी भी इसको धो के फ़ौरन मत रखें। लाए हैं अगर आपने कल बनानी है तो उसको मट्टी समेत वैसे ही बाहर ही पड़ा रहने दें। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट डे जब आपको बनानी है उस वक्त आप इसकी मट्टी साफ़ करें और उसके बाद अच्छे से वॉश करके और कलमा भी पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि ज़मीन में होती है तो ज़रा बेहतर रहता है कि आप ये कर लें। और उसके बाद आप इसको छीलेंगे, छीलने के बाद आप इसके टुकड़े काटें और फिर प्रेशर कुक कर लें इसको। ठीक है, टाइम है तो आप वैसे भी कर सकते हैं। हाँ, अगर प्रेशर कुकर नहीं है तो फिर आप वैसे आप डरते हैं, आप प्रेशर कुकर से डरते हैं तो क्या करें जी, मजबूरी है, पकानी तो है, तो फिर दूसरा ऑप्शन है। चले जी, आज के जो विनर है वो है हुमैरा फ्रॉम खैरपुर। वाह वाह वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन। मिल रहा है एनेक्स की तरफ से सैंडविच मेकर आपको अनकरीब इंशाल्लाह जल्द आपके पास होगा हुमैरा, तो बहुत बहुत मुबारक हो जाएं, खुश। तैयार कीजिएगा खूब सारे सैंडविचेस जो आपने बताए होंगे और बहुत सारे रेडी होंगे इस तरह से। अब ले रहे इजाजत, कल होगा वो आखिरी दिन जो हमारा दाल सब्जी वीक का होगा। कल का दिन आपने मिस नहीं करना, क्योंकि कल एक रेसिपी जो मेरी बहुत फेवरेट है और मेरी बहुत ही मतलब मेरी सिग्नेचर रेसिपी है, आप यकीन करें आपको बहुत शानदार आपको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। इतना बड़ा सस्पेंस क्रिएट कर दिया, मतलब आपा की सिग्नेचर रेसिपी बिल्कुल हमने कल देखना है तो मिस नहीं करना है कल का दिन भी। तो दीजिए इजाजत, कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।